हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टडी टाइप पर। दोस्तों, इस वीडियो में देखेंगे उत्तराखंड जीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। करते हैं वीडियो को स्टार्ट। डिटेल में करेंगे यहाँ पर क्वेश्चंस को कवर। फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, शुभ कार्यों में बुरी आत्माओं से रक्षा के लिए बनाए गए चित्रों को क्या बोला जाता है। तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चन अब बिल्कुल पूछे जा रहे हैं। तो ये क्या बोलते हैं यहाँ पर, स्यो। नेक्स्ट, आरती की थाली में किया गया चित्रांकन, तो इसको बोला जाता है यहाँ पर शैली। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री दाल पोषित योजना का शुभारंभ हुआ। तो देखिए दोस्तों, मान के चलना, अब योजना वाले टॉपिक से एक क्वेश्चन लगभग एग्जाम में बन ही रहा है पिछले 3 से 4 सालों में। तो देख लीजिए आप, ये दाल पोषित जो योजना है इसकी स्टार्टिंग की गई है 12 सितंबर 2019। नेक्स्ट, वंदे मातरम योजना की शुरुआत हुई। तो दोस्तों ये पूरी डेट ही याद कर लेना इस वाले क्वेश्चन में, ये है 9 जनवरी 2004। आगे चलें, पालना योजना का शुभारंभ हुआ पूछा गया है ये वाला क्वेश्चन, और शायद ये पूरी डेट ही आई थी एग्जाम में। ये है आपके 2 अक्टूबर 2015। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन दोस्तों, गोरा बादल रचना है। अब यहाँ से थोड़ा सा क्या करेंगे, क्वेश्चंस को डिटेल में कवर। तो ये जो रचना है यहाँ पर, ये है शिव प्रसाद डबराल जी की। अब बात करेंगे देखो डबराल जी की, तो मान के चलो क्वेश्चंस बन जाते हैं। जन्म कहाँ पर हुआ है क्वेश्चन पूछा गया है, आंसर हो जाएगा यहाँ पर पौड़ी गढ़वाल जनपद में। बाकी देखिए एक उपनाम है, क्या है यहाँ पर, चारण। बिल्कुल इजी हो जाएगा, आई होप पूछा भी गया है। देखो चारण पूछ लें, या फिर एनसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड किसको बोलते हैं, तो ये किसको बोलते हैं यहाँ पर, शिव प्रसाद डबराल जी को। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर मान के चलो कुछ क्वेश्चंस ऐसे निकल के आते हैं जो थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं। तो देखो कैसे कैसे करते हैं। देखो इनका जो प्रॉपर घर है ना दोस्तों, वो कहाँ पर है आपका, दुगड्डा में। अब ये जो दुगड्डा में घर है, इसको एक नाम दिया गया है, क्या है, उत्तराखंड विद्या भवन। इस नाम को याद कर लो आप, उत्तराखंड विद्या भवन। ये है आपका दुगड्डा में, किसका घर है, शिव प्रसाद डबराल जी का। और आप सभी को पता होगा यहाँ, और हाँ देख लो ये क्या खोला गया है यहाँ पर, पुस्तकालय खोला गया है। कैसे भी घुमा के क्वेश्चन आ सकते हैं, याद कर लेना। बाकी मैंने जो दुगड्डा स्टार्टिंग में बताया है, ये क्या है, इनकी कर्मस्थली रही है। अब बाकी देखो कुछ इनकी रचनाएं हैं जो बार बार रिपीट होते रहती हैं। कौन कौन सी हैं, उत्तराखंड का इतिहास 12 भागों में, जहाँ पर भी 12 मिल जाएगा सीधे कर देना शिव प्रसाद डबराल। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जाओगे, एक है यहाँ पर गढ़वाली मेघदूत, ये भी रिपीटेड है, याद कर लेना। नेक्स्ट एक जो लास्ट इंपॉर्टेंट बनती है, इसका नाम है उत्तराखंड के अभिलेख एवं मुद्राएं। ये किसकी रचना है, डबराल जी की। आगे चलें, रूपक रहस्य पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो दोस्तों ये कौन है यहाँ पर, पीताम्बर दत्त बर्थवाल जी। अब इनसे भी देखो काफ़ी बार क्वेश्चंस बन जाते हैं। कैसे कैसे बनते हैं, जन्म स्थान कहाँ पर है, पौड़ी गढ़वाल। वर्ष पूछ लेंगे 1901। ये दोनों फैक्ट को कर लेना आप याद। बाकी देखो आप सभी को पता होगा, हिंदी विषय में जो है यहाँ पर डॉक्टरेट करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है, ऐसा भी क्वेश्चन पूछा गया है। ये हैं आपके पीताम्बर दत्त बर्थवाल जी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, एक पत्रिका का संपादन किया गया है जो एग्जाम में पूछा गया है, नाम क्या है यहाँ पर, हिलमैन। ये नाम याद कर लेना, हिलमैन पत्रिका का संपादन ये किया गया है पीताम्बर दत्त बर्थवाल जी के द्वारा। बाकी देखिए इनके अगर मैं बात करूँगा कुछ इम्पोर्टेंट जो इनकी रचनाएं हैं, तो एक है यहाँ पर दोस्तों गद्य सौरभ, याद कर लेना, बन सकता है। नेक्स्ट, गोरख वाणी पूछा गया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, रैदास की सखी, ये भी याद कर लेना। देखो रैदास की सखी पूछ लें या फिर कबीर की सखी, दोनों के लेखक कौन है, बर्थवाल जी। नेक्स्ट जाओगे, देखो एक है यहाँ पर रूपक रहस्य, ये भी याद कर लेना, आप बन सकते हैं एग्जाम में, रूपक रहस्य। और एक है यहाँ पर कबीर ग्रंथावली। तो ये सभी कुछ रचनाएं हैं जो बार बार रिपीट होती हैं इनसे। आगे चलें, रजत शिखर नव चेतनावादी काव्य किसका है। अब ये जो नव चेतनावादी लिखा है मैंने, इसको भी आप याद कर लेना, ये है आपका सुमित्रानंदन पंत जी का। अब देखो स्पेस भी है, तो इनको पूरा क्या कर लेते हैं यहाँ पर डिटेल में कवर। तो कैसे कैसे क्वेश्चंस बन के निकलते हैं, देखो पहला जन्म। अगर देखो दोस्तों एग्जाम में इनका जन्म आया, तो मेरे हिसाब से तो अब बनेगी पूरी डेट, क्योंकि देखो 1900 तो सभी को रटा हुआ है। तो ये क्या है आपका 20 मई 1900, कहाँ पर होता है, ये है यहाँ पर कौसानी में। इन फैक्ट को अलग से कर लो याद। बाकी बचपन का नाम क्या था, ये है यहाँ पर गोसाई दत्त।
इन 3 फैक्ट को अलग से ध्यान में रख लो। अब बात करेंगे देखो सुमित्रा नंदन पंत जी के बारे में। एक क्वेश्चन बनता है बार बार, बताओ डाक टिकट किस वर्ष जारी हुआ? आंसर हो जाएगा 2015 में। और एक नॉर्मल क्वेश्चन है, क्या है यहाँ पर, जो यहाँ पर दोस्तों AIR यानी जो ऑल इंडिया रेडियो है उसका नाम परिवर्तित करके आकाशवाणी इन्हीं के परामर्श पर रखा गया था। अब बात करेंगे देखो इनके अवार्ड्स की, क्योंकि इनसे भी यहाँ पर काफ़ी अवार्ड्स बन जाते हैं। देखो ये तो हिंदी में भी इम्पोर्टेंट है, तो अब देखो अवार्ड कैसे कैसे निकल के आएंगे इनको आप फटाफट से नोट कर लेना। पहला साहित्य अकेडमी अवार्ड कब मिला है पूछेंगे, 1960 में। रचना पूछेंगे, ये यहाँ पर कला व बूढ़ा चांद। देखो ये जिस भी अवार्ड के लिए यहाँ पर जिस भी रचना के लिए अवार्ड मिलता है, बार बार बोलता हूँ, उन रचनाओं के ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो एग्जाम में बन सकती हैं। तो रिकॉल कर लो दोबारा, साहित्य अकेडमी अवार्ड 1960, रचना कला व बूढ़ा चांद। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अवार्ड दोस्तों क्या मिला है, पद्म भूषण। एक साल आगे देखो क्रम से याद कर लो, साहित्य अकेडमी 1960, पद्म भूषण 1961। ये कुछ फैक्ट को अलग से कर लो आप नोट। इसके अलावा देखो एक और इम्पोर्टेंट अवार्ड है, क्या नाम है, सोवियत नेहरू शांति पुरस्कार। इसको अलग से याद कर लेना। ये कब मिलता है इनको, 1964। जो इनका दोस्तों महाकाव्य था, क्या था यहाँ पर, लोकायतन। ये भी याद कर लो, लोकायतन किसका काव्य है, ये है पंजी का। बाकी देखो अगर मैं इनके कुछ छायावादी काव्य, देखो छायावादी करके याद कर लेना, छायावादी काव्य कौन कौन से हैं। एक है यहाँ पर वीणा, नेक्स्ट इम्पोर्टेंट है यहाँ पर ग्रंथि, नेक्स्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों पल्लव। इसके अलावा 2 और हैं, एक का नाम है यहाँ पर गुंजन, अगली का नाम है यहाँ पर ज्योत्सना। तो ये सब याद कर लो, ये हैं इनके छायावादी काव्य, इम्पोर्टेंट हैं। अब देखो 2 इनकी क्या है यहाँ पर, प्रगतिवादी रचनाएं। ये प्रगतिवादी करके अलग नोट कर लेना, बन सकता है क्वेश्चन। देखो 2 हैं जो बार बार बनती हैं, एक का नाम क्या है यहाँ पर युग वाणी, नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है इसका नाम है यहाँ पर ग्राम्या। तो ये सब फैक्ट नोट कर लो, एग्जाम में कुछ भी आ सकता है। बाकी देखो शिल्पी हो गया, रजत शिखर, उत्तरा, वाणी, पतझड़, ये सभी इनके द्वारा रचित काव्य हैं। कौन से, ये जो नवचेतनावादी मैंने यहाँ पर लिखा है। आगे चलो, नेक्स्ट है यहाँ पर दोस्तों चंडी प्रसाद भट्ट जी को किस वर्ष पद्म भूषण पुरस्कार मिला। अब ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हैं, इनसे भी क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो देखिए दोस्तों इनको क्या मिला है, पद्म भूषण 2005 में। अब बात करेंगे देखो चंडी प्रसाद भट्ट जी के बारे में। जन्म कब होता है, 1934, संबंधित जनपद चमोली। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट देखो यहाँ पर क्या करते हैं, गोपेश्वर में अलग से नोट करो, क्या, दशौली ग्राम स्वराज मंडल की स्थापना कहाँ पर, गोपेश्वर में, वर्ष 1964। बार बार बनते रहता है ये वाला क्वेश्चन। अब यहाँ पर मैं सिर्फ क्या लिख देता हूँ, इनके इंपॉर्टेंट अवार्ड्स जो बार बार बनते रहते हैं। पहला रेमन मैग्सेसे अवार्ड कब मिला है यहाँ पर, 1982 में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पद्म श्री, ये कब मिला है, 1986। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पद्म भूषण, ये किस वर्ष है दोस्तों, 2005। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ग्लोबल 500 अवार्ड, ये कब मिला है, 1987 में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट गांधी शांति पुरस्कार कब मिला है, 2013। याद कर लेना, क्वेश्चंस बन जाते हैं। आगे चलें, अब विश्वामित्र नामक पत्रिका का संपादन किसने किया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो दोस्तों इनके द्वारा क्या है, यहाँ पर 2 इंपॉर्टेंट पत्रिकाएं हैं, एक का नाम है विश्वामित्र, दूसरी का नाम क्या है यहाँ पर सुधाकर। ये दोनों याद कर लो, दोनों के लिखा गया है यहाँ पर इलाचंद्र जोशी जी के द्वारा। बाकी राज्य के मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार, ऐसा अगर क्वेश्चन बन जाएगा एग्जाम में, मनोवैज्ञानिक आंसर करो। देखो ऐसे याद कर लेना, मनोवैज्ञानिक यानी मन का कुछ चल रहा है इलाज, तो कौन करेगा, इलाचंद्र जोशी। तो ऐसे इसको आप कवर कर सकते हो। बात करूँगा इनकी कुछ रचनाओं की जो बन सकती हैं एग्जाम में। पहला इंपॉर्टेंट जहाज का पंछी, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पर्दे की रानी, पूछा गया है क्वेश्चन। नेक्स्ट सन्यासी, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट घृणामयी, और एक जो बार बार पूछी जा रही है इसका नाम है यहाँ पर प्रेत और छाया। तो ये सब याद कर लेना, बन सकता है क्वेश्चन। आगे चलो,
पीयूष पर्वत नामक समाचार पत्र का संपादन किसने किया? तो इस पत्र का किया गया है यहाँ पर भगत सिंह कोश्यारी जी के द्वारा। और ये कहाँ से प्रकाशित होता था? पी फॉर पिथौरागढ़। राज्य में सौभाग्य योजना की शुरुआत हुई। तो दोस्तों ये योजना प्रारंभ हुई है आपकी 9 मार्च 2018 से। बाकी देखिए दोस्तों, जिसको भी ऐसे 1500 उत्तराखंड जी के वन लाइनर, इसके साथ 500 MCQs चाहिए एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए, तो आप दोस्तों इस नंबर पर ज़रूर कांटेक्ट करें। PDF अवेलेबल है, एकदम मिनिमम प्राइस में आपको PDF मिल जाएंगी, ज़रूर संपर्क कर लेना। आगे चलें हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हर्षचरित में उत्तराखंड के लिए किस शब्द का प्रयोग हुआ है? तो देखो दोस्तों, यहाँ पर 2 शब्दों से संबोधन मिला है। किसमें? हर्षचरित में। एक हो जाएगा तुषार शैल, ये नहीं मिला तो श्री पर्वत जरूर यहाँ पर मिल जाएगा। चलें आगे। 3 गढ़ नामक स्थान है, तो ये है यहाँ पर काशीपुर में। पनपतिया ग्लेशियर, रुद्रप्रयाग। आगे चलो। हिमालयन संगीत शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये है आपका हल्द्वानी में। इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने वाले प्रथम उत्तराखंडी, तो ये हैं दोस्तों कौन? तारादत्त उनियाल जी। आगे चलें। श्री हरिकीर्तन सभा की स्थापना किस वर्ष हुई? तो देखो ये क्वेश्चन जब एग्जाम में आया था तो ये स्थान पूछा गया था। ये स्थान है नैनीताल, वर्ष है 1940। आगे चलें। देश में नर्सरी एक्ट लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? तो ये है हमारा प्यारा राज्य उत्तराखंड। नेक्स्ट। शराबबंदी हेतु मंगल दलों का गठन किस वर्ष हुआ? तो मंगल दलों को गठन करने का यहाँ पर थीम दिया गया है शराबबंदी के लिए 1986 में। चंद शासकों के करों से संबंधित ताम्रपत्र है, तो पहले बनते रहता था ये वाला क्वेश्चन, अब तो काफ़ी टाइम से नहीं बना है। तो मूना कोट ताम्रपत्र का संबंध किससे है? चंद शासकों के टैक्सेस से। आगे। चंद राजाओं की वंशावली दी गई है, तो देखो ऐसे याद कर लें। देखो टैक्स और वंशावली दोनों में आगे मौ कॉमन है, तो शायद ये एग्जाम में आपको बेनिफिट हो जाएगा। ये है मानोदय काव्य। चलें आगे। थोहर चंद को चंद वंश का संस्थापक किसने माना? ऐसे बनते रहते हैं क्वेश्चंस। तो देखो 2 लोगों ने माना है, एक है हर्षदेव जोशी, दूसरा है फ्रेजर। क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि बताओ भैया फ्रेजर ने चंद वंश का संस्थापक किसको माना? ये भी नोट कर लो नाम, थोहर चंद। आगे चलें। कुमाऊं का प्रथम स्वतंत्र शासक, ये है थोहर चंद। नेक्स्ट। संपूर्ण उत्तराखंड का अंतिम शासक, देखो बिल्कुल इजी हो जाएगा, प्रद्युम्न शाह। क्रम नोट करो 54। आगे। अजय पाल को आदिनाथ किस ग्रंथ में बोला गया है? तो देखिए आप दोस्तों, आदिनाथ नाम से संबोधन मिला है अजय पाल को सांवरी ग्रंथ में, ठाकुर सूरवीर सिंह पंवार जी के द्वारा रचित है ये वाला ग्रंथ। आगे चलो। अजय पाल की मृत्यु पूछा जाता है क्वेश्चन भी 1519। आगे चलें। विलासी राजा की उपमा किसे दी गई? तो ये दी गई है आपकी श्याम शाह को। देखो इसके साथ साथ इसकी 60 रानियाँ भी सती हो जाती हैं, तो मेरे हिसाब से तो उसी हिसाब से इसको ये विलासी राजा की उपमा भी दी गई होगी। आगे चलें। कार्तिकेयपुर शासकों की लोक भाषा क्या थी? अब देखो यहाँ क्या होता है दोस्तों, थोड़ा सा एग्जाम में जल्दीबाजी में कन्फ्यूजन हो जाता है। देखो लोक भाषा पूछ लेंगे तो आंसर करना है आपने पाली, और इसी में अगर राजभाषा पूछ लेंगे तब क्या करना है यहाँ पर संस्कृत। इसीलिए मैंने यहाँ पर दोनों कवर कर लिए हैं। आगे चलो। कालसी शिलालेख में किस भाषा का प्रयोग हुआ है? तो ये हुआ है दोस्तों यहाँ पर प्राकृत भाषा। देखो ये शायद मेरे से हो गया एरर, इसको करेक्ट कर लेना आप। देखो ये प्राकृत भाषा है, लिपि क्या है? ब्राह्मी। आगे चलें। सूदनगर किसका प्राचीन नाम था? तो ये है कालसी। आगे। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना हुई, तो देखिए दोस्तों स्थापना वर्ष है 1982। बाकी देखो सबसे छोटा है, कितना है एरिया? 87.5 स्क्वायर किलोमीटर बन सकता है क्वेश्चन एग्जाम में। और हाँ, इसमें एक और फैक्ट नोट कर लेना दोस्तों, जो यूनेस्को की विश्व धरोहर में बार बार बनते रहता है क्वेश्चन। 14 जुलाई 2005 को इसको यहाँ पर घोषित किया जाता है विश्व धरोहर। अब देखो दोस्तों, जैसे क्वेश्चन आया कि यार फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना, अब आप तो बोलोगे कि फूलों की घाटी की खोज तो हुई है आपकी भैया 1931 में, तो 31 में खोज हुई है, लेकिन इसको राष्ट्रीय उद्यान कब घोषित किया है? 82 में। इसीलिए क्वेश्चन यहाँ पर करा हुआ है। आगे चलो। कीर्तिनगर का पुराना नाम ये है बिलोली गांव। काशीपुर का पुराना नाम कोटा। आगे चलो। बाल्यकाल में अंबर नाम से कौन कविताएं लिखता था? तो ये कौन लिखते थे दोस्तों? पीताम्बर दत्त बर्थवाल जी।
ईस्ट इंडिया कंपनी ने गंगा स्रोत का पता लगाने के लिए किसे भेजा? बहुत बार बन गया है क्वेश्चन, कैप्टन रीपर 1808 में। आगे अब देखो यहाँ पर मैंने ले लिए हैं कुछ राज्य की इंपॉर्टेंट बुक्स, इनको कर लेते हैं कवर। पहला देखो, उत्तरांचल राज्य निर्माण का संक्षिप्त इतिहास, तो ये क्या लिखा है? केदार सिंह फोनिया जी के द्वारा। कत्यूर का इतिहास, रामदत्त तिवारी। तिब्बत की बेटी, लेखक वल्लभ डोभाल। हिमालय का इतिहास, मदन चंद्र भट्ट। आगे, स्वतंत्रता संग्राम में गढ़वाल व कुमाऊं का योगदान, तो इस पुस्तक के लेखक हैं धर्मपाल मनराल। शायद ये लास्ट है क्वेश्चन, अलंकार पंचशिखा, लेखक मतीराम। तो देखो दोस्तों, ये वाला पार्ट हो चुका है एंड। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा दोस्तों। पसंद आया तो एक लाइक कर दीजिए, एक वीडियो को शेयर जरूर कर देना। ओके फ्रेंड्स।